क्या बात है सर, आज मैडम की जगह हमें कैबिन में कैसे बुलाया सर आपने? वो इसलिए क्योंकि जो काम मैं तुम दोनों को सौंपने वाला हूं वो काम चंद्रमुखी जी भी नहीं कर सकती। मुझे पता था सर, मुझे पता था सर, कोई और हमारे टैलेंट की कदर करे ना करे लेकिन आप जरूर करेंगे सर। बताइए। हाँ सर जी, सानू दसो वो महान काम कौन सा है जो मम्मी जी भी नहीं कर सकती? तो सुनो बुढ़ो, एक्चुअली बाहर एक टैक्सी खड़ी हुई है। क्या है ना गुब्बारे, मैंने अपने घर के लिए कुछ फर्नीचर मंगवाए, तो वो बंदा हुआ है, उसे खोलो, उतारो और अंदर ले आओ। और शाम को जब मैं घर जा रहा हूं तो उसे जीप में चढ़वा लेना। सिंपल। ओके। एक्सक्यूज मी सर, हम हवलदार हैं सर, कोई कुली नहीं है। देखो, अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो हवलदार हैं से हवलदार थे हो जाओगे, समझे? अरे सर, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग चंद्रमुखी जी। अरे मैडम, अच्छा हुआ आप आ गई मैडम। मैडम देखिए ना सर, हमसे क्या करवा रहे हैं, अपना सामान उठवा रहे हैं हमसे। सर ये सरकारी हवलदारों से कौन सा नॉन सरकारी काम करवा रहे हैं आप? नहीं नहीं, देखिए चंद्रमुखी जी, अगर ऑर्डर देने वाला सरकारी है तो ऑर्डर भी तो सरकारी हुआ ना? क्यों? हाँ, है ना? मम्मी जी, क्या फायदा हुआ आपकी इतने साल चमचागिरी करने का, जो आपके होते हुए हमें कुलीगिरी करनी पड़ रही है। देखो, इट्स एन ऑर्डर, ओके? बाकी करो ना, बाहर करना बुढ़ो। फॉलो मी। एक मौका मैडम, एक मौका मिल जाए, इस आदमी को कुली नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी गुलगुले नहीं। बेटा अगर ऐसा मौका मिल गया तो थारा साथ देने से पीछे मैं भी कतई ना हटूंगी। नहीं, लगता है समझ के इसको टुंडला स्टेशन आ गए हैं ये पुलिस स्टेशन। ओके बाय। ओ हरी अंडी, यहाँ के लेने आया है? अबे अपने रेलवे स्टेशन चला जा, वरना जो है पटरी पे 2 गाड़ियां भिड़वा देगा आज ही में। अरे भीड़ तो हमसे ये गए हैं। ये कौन है? ये तुम्हारे ये हैं? अबे क्यों है तू? मैडम हमारी। मैडम तुम्हारी? मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आपको अपनी कह रहा है मैडम, आज ये आदमी मेरे हाथों से मर के रहेगा। डोंट स्टॉप मी मैडम, डोंट स्टॉप मी प्लीज गो अहेड, किल हिम प्लीज। बोल। मैडम हमारी ठाकुरगंज में बर्तन बेचने की दुकान है, बर्तन बेच के। और आपस में क्या वास्ता हो रहा है दोनों का? वास्ता? अरे मैडम, इन्होंने मार मार कर बना दिया हमारे पास्ता। छक्कड़ पकड़ मैडम, बाय द वे हमारा नाम है प्रेम प्रकाश पुरवार। हम स्टेशन मास्टर है, देखिए। छक्कड़ पकड़ भाई काके, सानू ए दस, तूने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जिसके लिए इसने तुझे पीटा? अरे मैडम, अब ट्रेन लेट हो जाए, इसमें हम क्या कर सकते? छक्कड़ पकड़ अब देखिए मैडम, ट्रेन है ना मुगल सराय से निकलकर बस्ती से होके बनारस से होकर आती है। अब रास्ते में ट्रेन कहीं पे लेट हो गई, इतने में तो इनका गुस्सा हम पे बरस पड़ा और हमें पीट दिया। छक्कड़ पकड़ और मैडम ये हमें यहाँ ले आए, जबकि हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे देहरादून एक्सप्रेस वहीं पे खड़ी करके आए। छक्कड़ पकड़ क्या सुन रही हूँ मैं? मैडम झूठ, एकदम झूठ है। अरे बाहर निकलो तब चुतियाते हैं। मैडम स्टेशन पे थी बहुत गर्मी और हम अपनी बीवी शोभा को उसके मायके देहरादून छोड़ने जा रहे थे,
और मैडम हमने इनसे कहा कि हम आपके केबिन में आके बैठ जाएं, वहाँ पंखा चल रहा है। तो उन्होंने मालूम है हमसे क्या कहा, अरे रेलवे तेरे बाप की है, चल 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 बाहर जाके बैठ, बाहर जाके बैठ। मैडम थोड़ी देर के बाद हमारी बीवी शोभा ने इनसे पूछा कि हम अंदर आके बैठ जाएं, तो मालूम है इन्होंने क्या कहा, भाभी जी आप सिर्फ अकेली अंदर आके बैठ सकती हैं, आप कहें तो एसी चला दूं। अब मैडम ये कहां की बदतमीजी है बर्तन बेच के, मैडम इसलिए हमने इनको पीटा। सही करा, एकदम सही करा तैने। अब निकल ले, इसका एसी हम चलवा रहे हैं अभी। बिल्कुल सही मैडम, अरे हम जा रहे हैं तुम्हें स्टेशन पे देखेंगे बर्तन बेच के। हाँ भाई ओ छकड़ पकड़ ना, दूसरों की लुगाइयों को अपने केबिन में बुलवाने का घना शौक चढ़ रहा है तैने, हैं? मैडम ट्रेन लेट हो जाए उसमें हमारा क्या कसूर। हाँ मैडम, अब देखिए मैडम, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक हमारी स्टेशन पे ड्यूटी होती है और हम ब्यूटी देखने के लिए तरस जाते, छकड़ पकड़ छकड़ पकड़। अब तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें जेल भी होगी। नहीं 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 मैडम, आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना हमारी लाइफ है ना छकड़ पकड़ हो जाएगी। मैडम 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 मैडम, मेरे दिमाग में एक बहुत ही कट्टू खटाऊ लाभ उठाऊ आइडिया आ रहा है। किसमें क्या आ रहा है हमारे जिंदा रहते? अरे मैडम आइडिया आपका ही है, बस आओ मेरे दिमाग में रहा तो है। कब देगा आइडिया? ना ये दुनिया जो है 2012 में खत्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सम पीपल, तब देगा। मैडम दरवाजे के पीछे तो आइए। सुनिए, तुम्हारे बेटे को अपने जो है बैक पे बिठा के घोड़ा घोड़ा खेलेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम। सॉरी, गधा गधा। भाई ऐसा है छोड़ने को तो हम तैने यूं छोड़ दें अभी वार्निंग दे के, भाई पुलिस है, हम कुछ भी कर सकें। लेकिन भाई वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स ना, कुछ निजी काम हमारे भी होते हैं, कौन करेगा उन्हें? एक है काम, करेगा तू? कौन सा काम? छकड़ पकड़ छकड़ पकड़। मिल गई सर, मिल गई। कौन मिल गई? सर मिल गई वो तरकीब जिससे मैडम आ जाएंगी आपके करीब। देखो बुलबुले, अब मैं तुम्हारे इन झांसों में फंसने वाला नहीं। ओके, तुम जा सकते हो। सर ठीक है सर, देखिए मेरी ड्यूटी है बताना, इसलिए मैं बता देता हूं सर, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी है सर, बट इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू सर। देखिए सर, सच ये है कि मैडम का आपके साथ टिंचू टिंचू टाए टाए इसलिए नहीं हो रहा है सर, क्योंकि मैडम तो अपनी जिंदगी में एक ऐसा प्रेमी चाहती हैं जो किसी ना किसी तरीके से रेलवे से रिलेटेड हो सर। रेलवे से? अरे हाँ सर शायद आपको पता नहीं है सर, मैडम के मम्मी और पापा पहली बार कहाँ मिले थे सर? कहाँ मिले थे? हापुड़ एक्सप्रेस में। और शादी के बाद उनका हनीमून कहाँ हुआ था सर? मुझे कैसे पता? रानीखेत एक्सप्रेस में सर। अरे मैडम खुद पैदा कहाँ हुई थी सर? कहाँ? महाकौशल एक्सप्रेस के बोगी नंबर 5 के बर्थ नंबर 25 पर। बोगी में? अरे हाँ सर, इसीलिए तो मैडम रेलवे की दीवानी है। अरे मैडम को आपने कभी गौर से देखा नहीं है सर? अरे मैडम तो एक चलती फिरती ट्रेन है सर वो लंबी तो इतनी है जैसे वो लखनऊ का प्लेटफॉर्म नंबर 1 और हर समय वो इस तरह फुफकारती रहती है जैसे कोई भाप का इंजन हाँप रहा हो सर। और सर हमेशा हम लोगों को डिब्बे बनाकर अपने पीछे जोड़कर बस घुमाती रहती है सर। गीतांजलि एक्सप्रेस से कम नहीं है मैडम। तो अरे तो क्या सर, तो जाहिर सी बात है सर, अगर आप भी किसी तरीके से रेलवे से रिलेटेड होते तो मैडम भी आपकी दीवानी उसी तरीके से हो जाती जिस तरह वो उस स्टेशन मास्टर प्रेम प्रकाश पुरवार की दीवानी हो रही है। क्या? हाँ सर, अरे मैडम का तो मानना है कि पुलिस वाले रेलवे वालों के आगे कुछ है ही नहीं सर। वही ले लीजिए सर, अभी 6 महीने पहले वो कमिश्नर साहब का सूटकेस चोरी हो गया था सर रेलवे स्टेशन से। पुलिस ने क्या किया सर? आज तक ना चोर मिला है और ना सूटकेस। ठीक है सर, देखिए मेरी ड्यूटी आपको बताना सर, मैंने बता दिया, बाकी सर मानना ना मानना आपकी मर्जी। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है सर तो आज रात को चौकी में आकर आप खुद देख लीजिए सर। अंकल एक सवाल पूछूं? आ गए सदके जामा। हाँ पूछो, क्या सवाल है? देखो बाढ़ आई थी, चारों तरफ पानी था, सारे रास्ते बंद थे,
एक औरत को आटा पिसाने जाना था, बताओ वो कैसे जाती? वेरी सिंपल, वो बोटिंग करके जाएगी बोट से। गलत, वो आटा पिसाने जाएगी ही नहीं। आटा तो पिसता ही नहीं है, गेहूं पिसता है। अरे झंडी, गुलगुले देखा तुमने? आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? रेलवे सर, रेलवे। वो एक रेलवे स्टेशन का इंचार्ज है सर, और आप पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, और आपको तो पता है सर, मैडम रेलवे से प्यार करती है। सुना व्हाट टू डू, मैं करूं तो क्या करूं? सर बस आप किसी तरह रेलवे के कर्मचारी बन जाइए, मतलब रेलवे का कोई काम कर लीजिए। देखिए सर, आप स्टेशन मास्टर तो बनने से रहे, हाँ सर, लेकिन एक काम है सर, एक काम है जो आप पुलिस की ड्यूटी करते हुए भी कर सकते हैं। क्या क्या? टेल मी, टेल मी। सर वो काम है कूलीगिरी का सर। आप कूली बन जाइए सर, कूली। सर एकदम वो अमिताभ बच्चन टाइप। फिर मैडम बनेंगे आपकी रति अग्निहोत्री, और होगी आपकी प्यार की बढ़ोतरी। गुलगुले, अगर ये बात है तो मैं चंद्रमुखी जी के लिए सारी दुनिया का बोझ उठाने के लिए तैयार हूँ। सर ये बोझ भारी है सर, रिलैक्स। ज्यादा भारी है। I'll do it. ऑल द बेस्ट सर। Yeah. सर यो सब वो क्या है ना चंद्रमुखी जी, जो सर आपको बताना मैं भूल गया कि पुलिस की नौकरी के साथ साथ मैं कूलीगिरी भी करता हूँ। हाँ, खानदानी कूली है, कूली नंबर 786। मेरे पिताजी बहुत बड़े कूली थे, बहुत बड़े कूली थे। रतलाम रेलवे स्टेशन पर पैदा हुए थे। मेरे दादाजी, गॉड ब्लेस हिम, भूसावल रेलवे स्टेशन पर पैदा हुए थे। हाँ, उनका तो स्टैच्यू भी मौजूद है। सालों से रेलवे से नाता जुड़ा है हमारा। सच सर, रियली? क्या? अरे हाँ, ये सारा सामान जो देख रही हैं आप मैडम, ये मेरा ही तो सामान है मैडम। वो क्या है कि मेरी बीवी आज शाम की गाड़ी से वो अपने मैके जा रही है ना, तो मैंने सर को सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया। ये मेरे घर आ गए, सामान वामान लेकर यहाँ पर आ गए, क्योंकि मेरी बीवी डायरेक्टली स्टेशन पहुंचेगी ना, तो ये सामान लेकर सर स्टेशन पहुंच जाएंगे। व्हाट अ कूली, सो प्रोफेशनल। हाँ हाँ, दरअसल क्या है ना चंद्रमुखी जी, कूली है ना, जिसका भी सामान दिखता है उठा लेता हूँ। हाँ जी मम्मी जी, सर जी तो अब स्टेशन पर विंडो सीट भी दिला देते हैं, है ना सर जी? बोलो काका दिलाओ, काका दिलाओ, काका दिलाओ। सर आपने बिलीव कतई ना होगा सर कि मैं कितनी घनी प्रसन्न, हैप्पी, खुश हो रही हूँ सर, यो जान के कि आप एक कूली से। सच? तो क्या आप इस कूली की कुलनिया, मेरा मतलब है दुल्हनिया बनने के लिए तैयार है? सर ये जो पर्सनल टाइप के जो है दुल्हनिया, शादी, मेहंदी टाइप जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना सर, आई एम ए कल्चर्ड गर्ल, तो ऐसे क्वेश्चन के जवाब जो है सर मैं ना हमारे मम्मी, डैडी, ताऊ, ताई, बीजी और ब्रदर, सिस्टर जो है हरियाणा में जो है पूरी ज्वाइंट फैमिली, वो देंगे सर यो आंसर। लेकिन सर सिंस मैं जो है इतनी घनी इंप्रेस हो गई हूँ आपसे, आप एक काम करिए, आप जो है इसी कस्टूम वगैरह में एक वीडियो रिकॉर्डिंग करिए अपनी, उसमें आप जो है एक लाइफस्टाइल बताइए, कूली की स्पीच दीजिए, तो इस रिकॉर्डिंग को जो है कुरियर से जो है मैं हरियाणा भेजूंगी, वहां जो है फैमिली सारी समस्त देख लेगी, और सर मन में विश्वास है जो मैं इंप्रेस हो गई हूँ, तुम्हारी फैमिली भी इंप्रेस। हाँ, मैं करूंगा आपकी फैमिली को इंप्रेस, मैं करूंगा चंद्रमुखी जी। बढ़ाओ, कैमरा मंगाओ, कैमरा मंगाओ, आई एम रेडी। ओके। और सुन कुली, मेरा मतलब है सर, आप जरा ये सामान जरा रख तो दीजिए अंदर। हाँ, कूली कूली नंबर 786। ये चले। आज रात तक वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ सस्पेंशन ऑर्डर, यानी कमिश्नर साहब टाइम पे पहुंच जाने चाहिए चौकी में। पहुंच जाएंगे मैडम, पहुंच जाएंगे। क्या? कि रहेंगे आप मैडम के पास। आर यू रेडी सर? या आई एम रेडी। ओके बाय। रेडी रेडी सर, रेडी, चलिए। एक्शन। हाँ, मैं कूली हूँ, मैं कूली हूँ, मैं एक पैदाइशी खानदानी कूली हूँ। कूली नंबर 786। अरे रेलवे की रोटी खा खा कर बड़ा हुआ, मेरे अंदर कूली पना बड़ा पड़ा है। हाँ, मैं कूली हूँ। और रही बात पुलिस की नौकरी की, तो अरे लात मारता हूं पुलिस की नौकरी को।
वो तो मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए पुलिस ज्वाइन की, वरना मैं कोली हूं। आई एम खानदानी कोली, द कूलेस्ट कोली। ये क्या बकवास बना किया तुमने? सर आप। हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया है। इससे पहले कि तुम पुलिस की नौकरी को लात मारो, मैं तुम्हें लात मारता हूं। इससे पहले कि तुम पुलिस की नौकरी को लात मारो, मैं तुम्हें लात मारता हूं। Get out! यस सर, देखिए न जाने कैसी अनाप शनाप बात कर रहे हैं और हमसे शूटिंग करवा रहे हैं, सो अलग। देख रहा हूं मैं। हाँ सर, पता नहीं किसके कहने पर ये कुली बन के घूम रहे हैं, पता नहीं है। हाँ सर, मैं तो कहता हूँ इनको ये नौकरी छोड़ के ना कुलीगिरी ही करनी चाहिए, वही शोभा देता है इनको। राइट, यू राइट। यस इंस्पेक्टर आर्यन, है कोई जवाब आपके पास इसका? है कोई जवाब? हाँ बोलिए। है जवाब? है जवाब है सर, है मेरे पास जवाब है सर। बेशक ये लोग भूल गए हो सर, भले ही आप भूल गए, लेकिन मुझे याद है सर, मुझे सब कुछ याद है। क्या याद है तुम्हें? क्या याद है? आज से 6 महीने पहले सर एक रेलवे स्टेशन पे आपका सूटकेस चोरी हो गया था सर। आप भूल सकते हैं सर, लेकिन मैं नहीं भूला सर। ये सब भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला सर। इसीलिए सर सिर्फ आपके सूटकेस को ढूंढने के लिए सर रात दिन में एक अंडरकवर कॉप बनकर रेलवे स्टेशन पर आओ सर। रेलवे की डिब्बी में क्या बताऊं क्या क्या नहीं करना पड़ा सिर्फ आपके सूटकेस को ढूंढने के लिए सर। और मेरा वादा है सर, आपके सूटकेस को ढूंढकर उस चोर को पकड़कर आपके कदमों पर रख दूंगा सर। गुड। मैं जानता हूं कि तुम एक काबिल ऑफिसर हो। गुड। ओके। और मैं ये भी जानता हूं कि सिर्फ तुम ये काम कर सकते हो। सीखो, कुछ सीखो तुम लोग इससे। यस सर। चलता हूं। सर, अब आपके घुटनों का दर्द कैसा है? अबे चुप चमचे। I'm the king. क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक? क्यों किया? नहीं तो और सर क्या करना है, मतलब कमिश्नर साहब के सामने और क्या कहूँ सर? सर ना यो कह दूं मुंह खोल के कि एकदम आई लव कुलीस और मैंने कुलीस पसंद है, हमारी शादी करा दो, हाथ पीले करा दो। सर पोती की उम्र की हो रही हूं मैं उनके। कुछ जो है एम्बैरसिंग हो जावे है एक सीनियर आदमी के सामने, दादाजी के सामने, समझते ना है सर आप? वैसे तो सर आई लव कुलीस। यस। मजाक नहीं कर रहा हूँ यार गोपी। 75 पराठे, मेरी सास ने तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। नाश्ते में कोई 75 पराठे खाता है और मैं बनाता बनाता मेरी हालत खराब हो गई है। बनाते बस। Oh, Daddy John, where have you gone? Oh, Daddy John, where have you gone? Oh, Daddy John. क्या है ये? एक्सक्यूज मी, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हैं? आपकी नानी मर गई या बीबी ने ज्यादा पराठे बनवा लिए? गोपी मजाक करने की भी हद। तुम शोर मचाएगा तो वो उठ जाएगा। कौन उठ जाएगा? हमारा डैडी जॉन। ओ तुम्हारा डैडी जॉन है तो मम्मी कौन है? बिपाशा। अरे यार गुलगुले, मैंने मजाक किया, तूने मुझे टोक दिया। अब खुद सॉरी यार। हु इज डैडी जॉन? हमारा डैडी जॉन वो है जो अंदर में सो रहा है। Oh, Daddy John, where have you gone?
मैडम रायता फैल गया। क्या कह रहे हो यार, सारा का सारा फैल गया? मतलब तुमने चखा भी नहीं? मतलब ताजे दही का रायता तो अरे तू बन जा रायता, घुस जा उसमें, बूंदी बन जा तू, संगम कर ले रायते के संग। सॉरी सॉरी। क्यों पिटवा रहा है हवलदार ने? पिटवा नहीं, मितवा। किसका मितवा? खुद का मितवा। रायता फैल गया। अबे जो कहना है जल्दी क्या, वरना हाँ, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग की मटरी की गठरी खुल गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की डाकू डॉल्फिन, मेरा मतलब है गुर्राती गब्बर, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। क्या हो गया? रायता फैल गया। ऐसा है, अभी तो रायता फैला है, मैं आलू टमाटर की सब्जी और तड़के वाली दाल और जो है मटर पनीर सब फैला दूंगी यहीं। मैं कहता हूँ मैडम, देखिए मैडम, मेरा नाम है रायता, मतलब कि मितवा दीवाना। रायता फैल गया मैडम। मैडम मेरी है ना एक लड़की के साथ शादी हुई है। ओह, इसमें क्या है यार, ये तो एकदम नेचुरल सी बात है। आदमी शादी करेगा तो लड़की से ही करेगा ना। तुम भी और आप मेरी बात पूरी तो सुनिए, मेरे कंसंट्रेशन है ना ब्रेक मत कीजिए। मैडम हुआ ये कि मेरी एक लड़की के साथ लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह हुआ है। तो उनके पिताजी यानी कि मेरे ससुर ने एक कंडीशन रखी है, एक शर्त रखी है कि मैं उनके साथ शादी के बाद एज ए घर जवाई रहूं। बस ये शर्त मैंने मान्य कर ली और तब से मेरा रायता फैल गया। जल्दी बताओ कैसे फैला रायता ताकि हम कर सके तुम्हारी सहायता। ओके बाय। या थैंक यू, अभी बताता हूँ मैडम। ये क्या है कि शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा ससुर है ना वो एक तांत्रिक है। मैडम बड़े अजीब अजीब किस्म के काम सौंपता है वो मुझे। कल रात को 12 बजे मुझे कहने लगे कि जाओ शमशान जाओ और 3 चमगादड़ पकड़ के लेके आओ। अभी 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि जाओ एक सफेद कौवा और एक उल्लू की फोटो खींच के लाओ। कैसे पॉसिबल है मैडम, मेरा रायता फैल गया। और सबसे बड़ा रायता तो तब फैला मैडम जब उन्होंने मुझे कहा सुहाग रात के दिन। कितना कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट है ना, सुहाग रात के दिन, रात और दिन। तो उन्होंने मुझे सुहाग रात को मुझे कहा कि जाओ नदी के तट पर बैठो और ये जितने नींबू पड़े हैं वो निचोड़ो। मैडम निचोड़ के मेरा रायता फैल गया। अबे तो तू क्या चाह रहा है कि हम निचोड़ लें नींबू वगैरह हैं, या हम जो है चिमगादड़ और कौआ और मुर्गा की फोटो यहाँ हम आशा कलर लैब खोल लें? नहीं मैडम, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ये तांत्रिक ससुर को आप यहाँ पे बुलवाए और उन्हें समझाए कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, क्योंकि बेसिकली अरे यार, रामकली और चंपाकली को तो जानता हूँ, ये बेसिकली कौन है यार? नहीं आई है क्या एरिया में? सॉरी मैं। डोंट वरी यार, यहाँ ये सब चलता रहता है, तुम सिर्फ मेरी तरह हंसो ऐसे। मैडम बेसिकली ना मैं चारकोप किस्म का डरपोक किस्म का आदमी हूँ मैडम, और ये चुड़ैल भूत प्रेत ये सब नाम सुन के मेरा रायता फैल जाता है। सही है, बुलवाएंगे हम थारे ससुर ने, तांत्रिक बाबा ने। ओके चल तू जा यहाँ से। हाँ चलता हूँ, क्योंकि मुझे शमशान जाके जलती हुई चिता पे बासमती राइस पकाने। ससुर जी ने कहा था रायता फैल गया। चीता? अरे मैडम, आपको एक बात बतानी थी। ना तो कब बताएगा? अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। अरे मैडम, आज एक चौकी में आदमी आया था, एक फूलों का ऐसा टायर लेके। चौकी के बाहर उस टायर को उसने रखा और बार बार बोल रहा था, डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन? हाँ जी मम्मी जी। वो ये भी कह रहा था यहाँ उसके डैडी जी सो रहे हैं। मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ इस चौकी में 2 गज जमीन के नीचे सचमुच कोई सो रहा है? भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा राक्षस वगैरह यो सब जो है पंचतंत्र की कहानियां हैं। इसमें कुछ ना होता, विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सुपरस्टिशन है ये।
मैडम अगर होता होगा तो भाई ऐसा है, अगर होता होगा तो आज मैं तुम दोनों की ड्यूटी लगा रही हूँ चौकी में, नाइट ड्यूटी, फुल नाइट ड्यूटी करो। और अगर तो रात को कोई दिख जाए हैं भूत वगैरह, तो उससे अगर बच जाओ तुम लोग तो मन ने बता देना, तो आई विल बिलीव यू। ओके मैडम नाइट नहीं मैडम। तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जाऊंगी। ये कोई तरीका है चलने का? यार गैस हो गई, छोले भटूरे खा लिए थे। तो पेट खराब होता है तो ऐसे चलते हैं। ओह मगर देखो, चल के देखता हूँ, शायद ठीक हो जाए। ओके। कौन हो तुम? हम हाय डैडी जॉन। Where have you gone वाले जी? हाँ, ये चौकी एक कब्रिस्तान के ऊपर है। हम इधर पिछला 30 साल से सो रहा हैंगा। तुम लोग इधर चौकी बना के हमारा नींद खराब किया हैंगा। सॉरी। हमारा नींद और डिस्टर्ब करेंगा तो पेनल्टी भरेंगा। कैसी पेनल्टी था जी? हम तुम सबका लाइफ का डिंग डोंग बजाएंगा। तुम्हारा लाइफ का डिंग डोंग तो हम अभी भी बजाएंगा अगर तुम अभी नहीं नाचेंगा। नाचेंगे नचाएंगे जी, नचाएंगे। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। बिल्कुल ही दोस्ताना पार्ट 2 बना रहे हैं चौकी में। रोजा एंड रोजी गेटिंग कोजी। अरे मैडम भूत। आत्मा है जी, आत्मा। अबे क्या बकवास कर रहे हो दोनों? अरे मैडम कल रात चौकी में मैडम हमने भूत देखा मैडम। वो वायलिन बजाने वाला भूत, वो डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन वाला भूत। भूत कहाँ है भूत? अरे सर यहाँ इस चौकी में भूत है सर हमने देखा सर अपनी आंखों से। He is right. ये सही कहता है। इधर में हमारा डैडी जॉन रहता है। Oh, डैडी जॉन, where have you gone?
कौन डैडी जॉन? हमारा डैडी जॉन आज से 50 साल पहले इधर में कब्रिस्तान था और ना जाने कितना लोग इधर आराम से सोता है। और जब हम 30 साल के बाद लंदन से वापस इधर को आया तो सरकार ने इधर में चौकी बना दिया। आप सच कह रहे हैं? यस मैन। और इस वक्त तुम जिधर में खड़ा है उधर मारिया आंटी पड़ा है। हेलो मारिया। मारिया मारिया मारिया। हम तुम लोगों से अभी भी कहता है जल्दी से ये चौकी खाली करके चले जाओ। और हमारा डैडी जॉन और बाकी का सारा लोगों को इधर पे आराम से सोने दो। सोने दो। अबे ओ एंथनी गोंजाल्विस, साले मैं जेल के अंदर तैने सुला दूंगी, ज्यादा बकवास करी यहाँ तो अंधविश्वास फैलाया तो। ठीक है, मत मानिए, मत मानिए, मत मानिए, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका जवाबदार सिर्फ तुम होगा, सिर्फ तुम। साले मैं जेल के अंदर तैने सुला दूंगी, ज्यादा बकवास करी यहाँ तो अंधविश्वास फैलाया तो। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसका जवाबदार सिर्फ तुम होगा, सिर्फ तुम। ओह डैडी जॉन, I love you God। इस वक्त तुम जिधर बैठा है उसका ठीक नीचे डिसूजा अंकल लेटा है। अभी इधर मारिया है। अरे सर प्लीज सर। वैसे चंद्रमुखी जी, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता चंद्रमुखी जी, लेकिन 30 साल पहले की बात है, मतलब 30 साल पहले मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब आई डोंट बिलीव सर कि आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, एक सीनियर लेवल का अफसर, ऐसी बकवास बातों पे और ऐसी दकियानूसी सुपरस्टिशन को जो है बढ़ावा दे रहा है और खुद तो डरे ले ही रहा है और बाकियों को भी लपेटे में ले रहा है बिल्कुल ही। ओके नहीं, बंद करो हमिंग, मितवा इज कमिंग। ओके बाय। मैडम मैं आ गया हूँ मितवा और साथ में मेरे ससुर को भी लाया हूँ। पर आप ही समझाइए इन्हें, तो मेरा तो समझा के रायता फैल गया। बम भट्ट, बम भट्ट, आप महेश भट्ट के रिश्तेदार हैं क्या? तू इमरान हाशमी से बिल्कुल ही क्यूरियोसिटी में। ओ हिले ले, क्यों अपने जो है दामाद को परेशान कर रहा है तू? नहीं, इसको जो है उल्लुओं की और चमगादड़ों की और सारे पक्षियों की फोटोएं खींचने भेज देवे और शमशान जो है भेज देवे कुकिंग वुकिंग कराने। बम भट्ट, हमें महान तांत्रिक बाबा बोतलानंद। ओहो पाजी, आप भी बोतल वाले लगते हैं जी। लगते क्या हैं? हम बोतलें साथ लेके चलते हैं। लो पकड़ो। अरे ये तो खाली है। खाली है तो क्या हुआ? इसमें हमने मुर्दाबाद का, मेरा मतलब मुरादाबाद का हमने अड़ियल भूत पकड़ के रखा है। और इसमें हमने होशंगाबाद का जड़ियल भूत पकड़ के रखा है। पकड़ो। और खत्म हो गई, ये तुम पकड़ो। और मैं थारे जैसे बड़े बड़े पाखंडियों को जेल में बंद कर देती हूँ। क्यों अपने इस दामाद ने सता रहा है तू? हमारी इकलौती कन्या है, ये हमारा घर जमाई, ये संभालेगा हमारी सारी कमाई, इसलिए इसको सब कुछ सीखना होगा। हड्डी वाले बाबा, क्या सूंघ रहे हैं आप? सर आपसे कितनी बार कहा है सर, मुंह से जरा साफ पहन के आया कीजिए।
आत्मा, आत्मा, इस चौकी में आत्मा है। इस चौकी में आत्मा है। एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं। निकलो, निकलो चौकी से निकलो। 1 2 ओके। अरे मैडम, सुना आपने? तांत्रिक बाबा ने भी कहा कि यहाँ भूतों का वास है और आप कहनी कि बकवास है। हाँ जी जी मम्मी जी, हमने अपनी आंखों से देखा जी। वैसे चंद्रमुखी जी, मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम उस तांत्रिक को यहाँ बुला लेते हैं और डिटेल नहीं आज की रात इस चौकी में मैं अकेले नाइट ड्यूटी दूंगी। अगर तो मन में कोई भूत दिख गया तो वेल एंड गुड, और जो ना दिखा तो तुम लोगों का मार मार के भूत मैं बनाऊंगी। आज रात होगी नाइट ड्यूटी। हम हैं डैडी जॉन। ये चौकी एक कब्रिस्तान के ऊपर है। अरे मैडम, कल रात चौकी में मैडम हमने भूत देखा मैडम। वो वायलिन बजाने वाला भूत, वो डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन वाला भूत। आत्मा, इस चौकी में आत्मा है। एक नहीं बल्कि कई सारी आत्माएं हैं। पता नहीं उस भूत ने मैडम का क्या हश्र किया होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू घर जा, घर जा। अरे क्या कर रही है? ये डरती है, हम लोग को भी डराती है। चंद्रमुखी जी, मम्मी जी। ओह माय गॉड, लगता है भूत ने मम्मी जी का खून कर दिया। नहीं गोपी, नहीं। कितना समझाया था मैडम को, कितना समझाया था, लेकिन अपनी अकल और अपनी अकड़ के आगे किसी की सुनती है। अच्छी खासी सीधी कुतुब मीनार से लेटी कुतुब मीनार हो गई मैडम। मेरी नकल उतारी है।
मैं चंद्रमुखी जी के बिना नहीं जीना चाहता। तो सर आप एक काम कीजिए, आज रात को नाइट ड्यूटी आप कर लीजिए। शट अप। मम्मी जी आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? मम्मी जी आपने रात की ड्यूटी क्यों की? अब होगी ना भूत की नफरत का शिकार। उड़ा नहीं, मैडम की आत्मा का परिंदा। देखो मैडम तो है अभी भी जिंदा। ओ यार मम्मी जी। अरे मैडम आप जिंदा है, आप जिंदा है। अरे मैडम मैं आपकी बड़ी सी फोटो फ्रेम होने देने ही वाला था। वो सब छोड़िए चंद्रमुखी जी, ये बताइए कि रात को हुआ क्या? हाँ जी मम्मी जी बताइए ना। डैडी जॉन वेयर आर यू गॉन? आपने देखा उसको? हाँ देखा सर, देखा। मैडम ने भी डैडी जॉन को देखा। यानी कि हमारी चौकी में भूत है। अबे डैडी जॉन दिखा का मतलब यो ना है कि वो भूत से। अरे दिखा कोई जो है एकदम ही आड़ा टेढ़ा सा वायलिन लेके जो है एक आदमी। तो मैं जो है नजदीक से देखने को जब उसके करीब गई तो साला जो है गायब हो गया। फिर पूरी रात जो है मैं ढूंढती रही साले को, ना पूरा एरिया छान मारा, रात भर यो ही करती रही मैं, मिला कोई ना। इसलिए जो है जरा सी आंख लगी थी, सवेरे गहरी नींद में होली थी, तो बिल्कुल चैन मत लेने देना। गाने वाने गा लिए, सैड सॉन्ग, हल्ला काट लिया, चारों ने मिल गए यहाँ। जो भी हो चंद्रमुखी जी, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हो चंद्रमुखी जी। चल हट। थैंक यू डैडी जॉन, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। हाँ ठीक है, चलो धंधे पे लगो, काम पे। ओ चाय बोल। चाय। चीनी। मैडम मैडम मैडम। अरे यार तू फिर आ गया, इब क्या हो गया? रायता फैल गया होगा। क्यों? हाँ रायता फैल गया। मैडम कल आपने हमें यहाँ से भगा दिया ना, तो उसके बाद में ये मेरा ससुर जो भस्मासुर बना जा रहा है, इन्होंने क्या किया मालूम है? कल रात को मुझे एक भूत बंगले में भेज दिया और कहने लगे कि वहां पे जो चुड़ैल रहती है उन्हें रेवड़ी खिला के आओ। तुमने रेवड़ी खिलाई? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, रायता फैल गया। पर तुम तो रेवड़ी लेके गए थे ना? तो रेवड़ी का रायता फैल गया। मैडम वो चुड़ैल है ना, पूरा पैकेट रेवड़ी का खा गई। और उसका पति यानी कि हस्बैंड यानी कि भूत, उसने मुझे पकड़ लिया और सारी रात मुन्नी बदनाम हुई ये गाने पे डांस करवाया मुझे। फिर उन्होंने तुम्हें छोड़ा कैसे? हाँ बम भट्ट, जब हम पहुंचे तब हमारे आने से बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। ये वाला पकड़ो। इसमें क्या है? ये तो खाली है। इसमें वही भूत बंद है। अरे मैडम मैडम मैडम, अगर ये भूत पकड़ने के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं तो क्यों ना हम उस डैडी जॉन वेयर हैव यू गॉन, उस भूत को इनसे ही पकड़वा दें। हाँ जी मम्मी जी, दूर समुद्र में फेंकेंगे। वैसे आइडिया बुरा नहीं है चंद्रमुखी जी। सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। हो गया, बोल लिया। भयभीत प्राणियों, डरपोक, शिवरिंग, स्कैर्ड हैं? अबे जब कोई भूत है ही ना तो पकड़ोगे किसे? चलिए मैं आपसे वो सवाल फिर से पूछता हूँ चंद्रमुखी जी कि अगर यहाँ भूत नहीं है तो कल रात आपने किसे देखा? है, यहाँ है, यहाँ भूत है, यहाँ आत्मा का वास है, चुड़ैल का निवास है। देखिए चंद्रमुखी जी, मैं यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर हूँ, ओके, और इनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, ओके। इस नाते से मैं इसे अपॉइंट करता हूँ भूत पकड़ने के लिए। You're on मैन, you're on। प्लीज आप यहाँ रहिए और भगवान के लिए उस भूत को पकड़ लीजिए, ओके। बम भट्ट, आज रात हम करेंगे विधि का विधान और बोतल में बंद कर देंगे उसे, पकड़ के उसके कान। बम भट्ट। नींबू का रस। जैसा कि आप लोगों ने मुझे बताया कि वो भूत
संगीत का शौकीन है। तो आप लोग एक काम करो, एक गाना गाओ और मैं विधि विधान करता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वो भूत सबके सामने आ जाएगा। लगता है भूत यहीं कहीं आसपास है। बता कौन है तू? कौन नहीं, जॉन। हम है डैडी जॉन। चला जा, चला जा यहाँ से। इधर से हम नहीं जाएंगा, इधर से तुम सब जाएंगा, वरना हम तुम्हारा बैंड बजाएंगा। ये तेरी तो अबे तेरी तो अरे लेकिन तू तो पाजी कहाँ गए? इट्स गॉन। क्या करा तेने? क्या कर रही थी आप? ये बड़ा शक्तिशाली भूत है। मैंने बड़े से बड़े भूत देखे हैं, अड़ियल से जड़ियल तक, पिद्दी से जिद्दी तक। सभी भूतों को मैंने बोतलों में बंद करके अपनी बगलों में दबा के रखा है। पर ये भूत, इस भूत से तो मुझे भी डर लग रहा है। अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, चौकी छोड़ दो। ये सब क्या बकवास है? चंद्रमुखी जी आप भी? सर मैं तो पहले से ही इस बात का विरोध कर रही थी सर। ना मैं तो यूं कह रही हूँ कि ये सब अंधविश्वास की बातें हो रही हैं, भूत वगैरह। सर बट देयर इज अ पॉइंट सर, और पॉइंट ये है सर कि अगर भूत नहीं है तो वो कौन है जो चौकी में घूम रहा है? हाँ सर, और वो जो भी है बहुत ही खतरनाक है सर। सर हमारी बात मानिए सर, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। अबे नौकरी का सवाल हो जाएगा, जान का सवाल। चुपचाप खड़ा रहे। सर हमारी कुछ समझ में आ रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? हमारी तो सब समझ में आ गया जी। एक चौकी एक कब्रिस्तान पे बनी है जी। और यू शट अप। ऑलमोस्ट रिटायर हवलदार। अभी रिटायर कर दूंगा और पेंशन भी नहीं मिलेगी तुम्हें। पेंशन नहीं सर, टेंशन। हमको बहुत टेंशन है सर। सर आप तो बड़े अफसर हैं इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं सर। एक्चुअली छोटा मुंह बड़ा पेट। सर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार नाइट ड्यूटी करके क्यों नहीं देख लेते यहाँ पर? क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नाइट ड्यूटी करूंगा? मैं? सर आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? हम आपके पोतों जैसे हैं। ठीक है, ठीक है, आज रात मैं ड्यूटी दूंगा। सर आप कितने अच्छे आदमी थे। क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है गुड नाइट सर। मेरा मतलब है नाइट ड्यूटी सर। नहीं मेरा मतलब है मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ सर। एक्सक्यूज मी सर। यार कितने सालों के बाद मैं नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ। वाह, यस, याद है मुझे जब मैं कांस्टेबल था तो नाइट ड्यूटी किया करता था। भूत, सब कहते हैं कि पुलिस चौकी में भूत है। भूत? अरे किधर है भूत? निकल, तेरी तो मां भूत। अबे आ भूत, कौन सा पुलिस चौकी में भूत है? देखता हूं मैं, किधर है? देख तेरी भूत की तो हट। भूत। कौन है तुम? कौन है तुम? सामने आप। कोई नहीं, चौकी में कोई नहीं हैगा। चौकी में तुम अकेला हैगा।
हाँ, मैं तो अकेला हूँ चौकी में। लेकिन ये आवाज कहाँ से? कौन है तुम? कौन नहीं, जॉन, डैडी जॉन। हमसे दोस्ती करेंगा? करेंगा दोस्ती करेंगे। तो हमारे साथ नाचेंगा? मेरे को नहीं आता है, तो वापस नाचते यार, तो नाचो। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में जगाया आपने। भूत चंद्रमुखी जी, ये लोग सही कह रहे हैं, इस चौकी में भूत है, भूत। सर प्लीज क्यों इन बातों पे यकीन कर रहे हैं? आप भी यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर आयरन सर, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देता हूँ। इस मामले में जो भी फैसला लेना हो तुम ले सकते हो। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं देख लूंगा सर। आप इन्हें संभाल के ले जाइए प्लीज। डोंट वरी सर, अपन इनको संभाल के लेके जाएंगा। जाएगा। अरे तुम्हारा नाम क्या है? जॉन। सर अरे सर, छोड़ो सर को अंदर। चल आइए सर आराम से सर, संभाल के सर। अभी भी यकीन नहीं हो रहा मैडम आपको? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की मोटी चमड़ी के, मेरा मतलब है जिद्दी घोड़ी है, मेरा मतलब है मान जाइए ना आप तो। हाँ जी मम्मी जी, मैं तो दोबारा कभी इस चौकी में कदम नहीं रखूंगा जी। बस। Oh, Daddy John, where have you gone? देखा, हम तुमको बोला था और वो सच निकला। अब हम तुम लोगों को एक एडवाइस देने को मांगता है। इस चौकी को बेच दो। अरे वो तो ठीक है, बेच दें, लेकिन इस भूतिया चौकी को खरीदेगा कौन? कौन नहीं, जॉन, सन जॉन। हम खरीदेगा इस पूरा जगह को और उसके बाद इधर में किसी को भी आने को नहीं देंगा। अबे और डैडी की औलाद। बस चंद्रमुखी जी, बहुत हो गया, प्लीज बहुत हो गया। संजॉन, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है, ये चौकी मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। यो चौकी हमारे जीते जी ना बिकेगी। समझने की कोशिश कीजिए, भूतिया लोग हैं ये लोग, आत्माएं हैं, इनसे लड़ नहीं पाएंगे आप। आप हमारी बात सुनिए। बहुत हो गया चंद्रमुखी जी, बस इनफ। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया है। अरे आप चाहती क्या है? आप चाहती है कि इस चौकी के एक हवलदार पुलिस वाले मरते जाए? ये बुढ़ाओ, इनको देखो, कल का मरता आज मर जाएगा। इनफ। संजॉन, यू कम टुमारो, आई विल साइन द पेपर्स, ओके? मैं आपको एक अच्छी डील दूंगा। 25%। हाँ 25% सही है सर, सही है। संजॉन, 25% में आप ये चौकी ले लीजिए, लेकिन हमें प्लीज आजाद कर दीजिए संजॉन, प्लीज। Oh, Daddy John, where have you gone? हमको डिस्काउंट मिला है डैडी। Take this for the future. पहना दो इसको यार, बूढ़ों को मार डालो उसको। गुड डील सर। मैडम, सर मैं कह रही हूँ यो सही ना हो रहा है। मैडम जो हो रहा है उसे होने दीजिए, जरूरी है मैडम। है पेशेंस मम्मी जी, भूतों के साथ हमारा क्या मुकाबला। Oh, Daddy John, where have you gone?
ये देखो, हम तुम्हारा वास्ते इस पूरा जगह को खरीद लिया है। अब तुम इधर में आराम से सो सकेगा। चल हट। कोई भी तुमको डिस्टर्ब करने को नहीं सकेगा। Oh, डैडी जॉन। चल हट। Where have you gone? ये आपने सही ना करा है सर। 5 साल दिए मैंने इस चौकी को, 5 साल गुजारे हैं यहाँ। न जाने कितने केस सॉल्व करे, कितनी खुशियां, कितने दुख देखे, और आपने पल भर में ये चौकी बेच दी।